सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं अरशद शरीफ साहब के घर। और डॉक्टर साहब जी 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 बिल्कुल जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस साने के ऊपर, ये जो कुछ हुआ है? सिद्दीक थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी अभी उनकी वालदा से भी बात हुई है, बाकी जो घर वाले उनसे भी बात हुई है। और अब अरशद के बारे में क्या मैं बात करूं। अरशद को ARY में 2010 में हम लोग बड़ी मुश्किलों से लाए थे और बड़ा अच्छा फिर अरशद के साथ एक वक्त रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी था जब मैं और समी और अरशद एक साथ ही रहे और बिल्कुल हमारे मेरे ख्याल से ऑफिस भी साथ साथ थे, दिन का ज़्यादा हिस्सा साथ ही गुजरता था। अभी मेरी शुएब शेख साहब से भी बात हुई, मेरी सलमान इकबाल साहब से भी बात हुई और मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। मेरे ख्याल से चंद नफीस तरीन लोगों में से एक था। फिर हमने उसे ग्रो करते देखा अरशद को। अरशद को जब हम लाए थे ARY में तो उससे पहले वो डॉन में था, दुनिया से लाए थे। डॉन आज बड़ा लंबा उसका सफ़र और बड़ा कम ऐसे देखा कि बाइलिंगुअल यानी दोनों ज़बानों में उसका बोलना और बात करना, और उसने लिखा भी बहुत अच्छा और जो पर्सन बड़ा नफीस था। और जब ये बैन हुआ आखिरी तो समी इब्राहिम और काशिफ और मैं बैन हुआ तो ये तीनों हमारे, अरशद आगे कोर्ट में होता था आरिफ भट्टी साहब के साथ। तो बहुत ही मेरे लिए तो मैं तो सुबह तो मुझे यकीन ही नहीं आया। और मैं अभी ये मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, ये हादसे वाली तो मैं इसको नहीं बाय करता बिल्कुल भी। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है कि उसको कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया। पहली बात तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही। दुबई से तो लंदन का तो था मुझे, लेकिन कीनिया का यकीनन सबको अंदाज़ा होगा, डेथ स्क्वाड्स भी घूमते हैं और बड़े लॉलेस है। उधर कीनिया जाने का मशवरा, फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कि वो इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे उसका स्टे है, किन के साथ निकला, कौन सी गाड़ी थी, 100% किसी को एग्जैक्ट पता था उसकी वेयर अबाउट्स का। और अब फ़िलहाल तो जैसे आप लोग सब कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तो ये है कि उसको ये शहीद को अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। पूरा मुल्क और मुल्क से बाहर लोग इस वक्त डाउन है, मतलब कोई वर्ड्स नहीं किसी के पास। आपका पूरा सिस्टम मुतहर्रिक नहीं होगा और वो एफर्ट नहीं करेगा जो पाकिस्तान कर सकता है। एटॉमिक कंट्री है हम, हमारा आदमी हमें वापस चाहिए। आप जानते हैं क्या कर सकते हैं हम और कितनी जल्दी हो सकता है ये। जब तक सिस्टम पूरा एक्टिव नहीं होगा ये मामला दिनों पे चला जाएगा, खुदा ना खास्ता। इमरान माजरत के साथ कोई सिस्टम है नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और मैं तो मैंने उनकी वालदा से भी बात की है और मैं बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा किसी पे भी रिलाई नहीं कर रहा। तो मैं तो एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा था, मैं भी शायद जाके इस पर एक अर्जेंट वीज़ा शायद लूँ आज कीनिया के लिए, नैरोबी के लिए, और मैं शायद फ्लाई कर जाऊँ शाम को या रात को। 2 फ्लाइट्स हमारी रोज़ाना से जा रही हैं, तो मैं ख़ुद फ्लाई कर जाऊँ और अरशद तो भाई है मेरा, उसके साथ आऊँ। क्योंकि मैं अब ये कि वो तो ये तो ट्रकी बत्ती है कि जी पोस्टमार्टम होगा तो बॉडी आएगी तो ये होगा तो ऐसे होगा। तो मैं तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि किसी को हम वहाँ से जाए कि अपने भाई को लेकर आएँ। तो अब मेरी यही गुजारिश है, मैं अभी बात करता हूँ फ़ॉरेन ऑफिस से और देखता हूँ कि अगर अर्जेंट वीज़ा इशू होता है तो हम इसे मेरे ख्याल से मैं तो कम से कम चाहता हूँ कि उसको लेकर आऊँ, अपने साथ लेकर आऊँ उसको। क्योंकि मैं ये वहाँ पर कोई होगा ही नहीं तो कैसे आप आ जाए कोई भी। मैं तो देखें मैं कैसे फ़ोन पर करता रहूँ, यहाँ पे एम्बेसी से पूछता रहूँ, ऑफिसर से पूछता रहूँ कि यार उनकी वालदा हमसे पूछ रही हैं, वो तो हमको देख रही हैं ना। तो मैं उनसे क्या कहूँ कि एक कोलैप्स सिस्टम है, मतलब कौन सा सिस्टम है। वो जब तक एक मैयत पड़ी है उसको लाना है तो वो जी उधर से हॉस्पिटल से होगा तो पोस्टमार्टम होगा तो ये होगा तो ऐसे होगा। तो बेहतर है कि वहाँ जाके उसको जो भी है उसका सिलसिला उसको मतलब जो भी हम उसको करते हैं उसको लेकर तो आए ना। बाकी तो बातें हो रही हैं लेकिन उसको लाएं तो सही। 30 मिनट्स के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एक
क्योंकि वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनके साथ रब्ता हुआ है। अभी एग्जैक्ट पहले तो बता बॉडी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल कौन सा है? एक्चुअली पुलिस से, मेरे जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं उन्होंने पुलिस से रब्ता किया है। पुलिस ने उनको अभी 30 मिनट्स के बाद पूरी पिक्चर क्लियर करने का कहा है कि हम आपको पूरी पिक्चर वाज़े कर देते हैं हमारे पाकिस्तान में 9 बजे के टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट। ये पुलिस ने उनसे वादा किया है और वो ये कह रहे हैं कि उनके सोर्सेज तगड़े हैं। वो कहते हैं मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बारे में मिलती है जिनके पास वो गए हुए थे वो आप मेरे साथ शेयर करें, तो वो हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप इस तरह की कब आइडिया हुआ कौन सा शहर, क्योंकि वो कह रहे हैं नैरोबी से दूर कुछ फासले, तो नैरोबी ले आए हैं बॉडी को या वहीं पर हैं भी वो? ये पुलिस बताएगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल ही करना चाह रहा था कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़े करीब से देखते भी हैं, आप कवर भी जाके करते हैं, इस तरह की कई स्टोरीज़ जो इंटरनेशनल इस तरह के इशूज़ है उसको आपने देखा है। आपको लगता है कि इस पर तहकीकात हो पाएंगी और असल जो कातिल हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो सामने आ पाएंगे? देखें, पहली बात तो ये कि पहले तो ये पता चले ना कि कीनिया किसने भेजा था। कीनिया जो है वो लॉलेस है इस वक्त टोटल। वहाँ पर अभी इनिशियली अभी तक जो बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मतलब वहाँ पर FIR और पुलिस और क्या कौन सा थाना और ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता, तो कीनिया को तो छोड़ देना अब, तो वो तो हज़ार किस्म की कहानियाँ। मुझे तो इस वक्त इस बात में मैं वो जो लोकल है ना, जो वहाँ पे वक़ुआ हुआ है, वो वक़ुआ तो बात की चीज़ है कि मुझे कहेगी जी कोई इस सड़क पे था, उधर था, कोई निशान थे, वहाँ जाके देखें ढूंढें। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा, जो मेरा दिमाग है कि उसको पहली बात तो ये कि कीनिया भेजा किसने, फिर वो उसकी रिहाइश कहाँ थी, और वो जो मूव कर रहा था साथ कौन था, और उसकी लोकेशन का किस किस को पता था कि ये मूव कर रहा है। बाकी तो वहाँ पर अब 20 मील दूर था कीनिया से, कौन सा गाँव था, सड़क थी, क्यों जा रहा था, किसके पास जा रहा था, ये वो चीज़ें हैं जिनका मेल हो सकता है, और फिर वहाँ से कोई क्लू निकल सकता है कि मतलब व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, और वो किन से बात कर रहा था, किसको लोकेशन, ये है वो चीज़ें। और उससे भी पेशतर पहले तो ये कि वापस तो आए, पता तो चले कि हादसा है, गोलियां हैं, एक स्नाइपर है, एक से ज़्यादा हैं, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से किसी इन्वेस्टिगेशन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो वक़ुआ तो वो जगह तो नहीं समझ आ रहा मुझे कि 20 जो बातें आ रही हैं कि 20 किलोमीटर दूर थी गाड़ी और स्नाइपर मूविंग कार के अंदर स्नाइपर तो बहुत ही कोई मास्टर स्नाइपर होगा जो गाड़ी चल रही है तो स्नाइपर ने शूट किया है, या तो उसकी गाड़ी को घेरा है, लेकिन अब वहाँ पर क्या क्लू होगा, वो मिटा दिए गए होंगे यकीनन, गाड़ी उसकी कहाँ गई मुझे नहीं पता, कोई दूसरी गाड़ी खड़ी कर दी, क्या हुआ। असल बात पहली ये है कि उसकी मैयत को वापस लाया जाए और फिर ये देखा जाए कि भेजा किसने था और लोकेशन उसकी कौन किसको पता था उसकी लोकेशन का। डॉक्टर साहब ये जो एक सोशल मीडिया पे कहानी नई कि ये डकैती की वारदात थी, डकैती में रेजिस्ट किया तो गोली चल गई, ये जो एक नई एक कहानी, नहीं वो तो छोड़ दें सोशल मीडिया, वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा। पहली बात तो ये है ना कि जो मैंने पहली बात की कि एक तो ये कि वो कीनिया क्यों गया था, सजेस्ट किसने किया था उसको कीनिया, दूसरी बात है क़याम कहाँ था, तीसरी बात है कि लोकेशन से कौन वाकिफ़ था, और चौथी बात ये कि उसकी वापसी यहाँ हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो पोस्टमार्टम वगैरह वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, वो उनका एक फॉर्मेलिटी होती है दूसरे मुल्कों की, उसके बाद वो भेजते हैं। लेकिन ये है कि आइडिया हो जाएगा कि बुलेट्स हैं, एक बुलेट है, 2 बुलेट्स हैं, कैसी हैं, क्या है, और मतलब है कि अब अरशद शरीफ डकैती करने गए हैं तो ये तो जो ये बात कर रहा है मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, इस पर मैं मतलब सिर्फ कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता इस बात पे। लेकिन ये है कि वो ये मैंने पहले तो उसको लेकर तो आए ना, क्योंकि ये तो अभी तो यहाँ से मुझे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है अभी इतने घंटों के बाद भी कि कोई उसके मतलब हो गया जी, आ जाएगा, हो जाएगा, देख लेते हैं जी उसकी डेड बॉडी का, अभी तक तो यही चल रहा है। तो इसको फॉलो करते हैं कि पहले उसको वापस लाने के लिए मेरे ख्याल से हम सबको थोड़ा सा मूव करना चाहिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।